जिस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं और इतनी बड़ी दुर्घटना को लेकर जिस तरीके से सरकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इन तमाम स्थितियों को देखते हुए एक चीज तो साफ हो जाती है कि मोदी सरकार में आम लोगों की, मोदी सरकार में एक आम व्यक्ति के जीवन की कितनी कीमत है। अब जरा सोच के देखिए कि उस पिता की क्या मनोस्थिति होगी। वो शायद इस सोच में पड़ गया होगा कि एक तरफ तो मेरे हाथ में इन 10 लाख रुपयों को रख दिया गया है और एक तरफ मेरी बेटी की भगदड़ में मौत हो गई है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि सरकार ने उस छोटी सी बच्ची की जिंदगी की कीमत 10 लाख रुपए तय कर दी। जरा सोच के देखिए उस पिता की मनोस्थिति क्या होगी, आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, न्यूज लॉन्ड्री की एक सनसनीखेज रिपोर्ट हमारे सामने आई है, जहां पे ये साफ तौर पे ये बताया गया है कि भगदड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची उस भगदड़ के रातों रात ही 10 लाख रुपए तक का कैश लोगों को बांटा गया है। कह सकते हैं तत्काल राहत के नाम पे लोगों को 5-5, 10-10 लाख रुपए इन कैश बांटे गए हैं। उस रात में करीब 2 करोड़ रुपए बांट दिए गए। 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन उसी रातों रात हुआ। अब जरा आप सोच के देखिए कि उस वक्त की क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या लोगों के दिमाग में होगा। लोग ये सोच में पड़ गए होंगे कि हम अपने परिवारजनों के खोने के दुख को रहें या फिर इस छोटी सी कीमत को देख के अपने दिल को, अपने मन को बहलाते रहें। अब दोस्तों, जिस तरीके से महाकुंभ के बाद देश की राजधानी में भी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जो ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है, इसके बाद से कहीं ना कहीं ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी, मोदी सरकार के रेल मंत्री के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लगातार मोदी सरकार का विरोध हो रहा है। कई लोगों ने, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जिनके परिजन घायल हो गए, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बीजेपी को लेके बहुत गुस्सा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को लेके उनके दिमाग में रोष भरा हुआ है। तो अब बारी है उस गुस्से को कंट्रोल करने की, जो बीजेपी बखूबी जानती है। बीजेपी को यह बखूबी आता है कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाता है, फिर चाहे वो साम दाम दंड भेद का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। जी हां दोस्तों, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए और ना ही आधिकारिक तौर पर यह कहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी की साख को बचाने के लिए इस तरीके के जो रेलवे के नियम का उल्लंघन करके ये जो पैसे बांटे जा रहे हैं तत्काल राहत और मुआवजे के नाम पे, ये सोच पैदा करने वाले हैं कि आखिर भाई ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। खुद रेलवे ऑफिसर ने इस बात को स्वीकारा है कि जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, यानी अगर किसी परिवार में किसी एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो उस मृतक परिवार को 10 लाख रुपए की तत्काल राहत मिलेगी। अगर कोई गंभीर रूप से घायल है तो उसे 5 लाख रुपए कैश दिए गए हैं। ये जितनी मैं बात करी वो सब कैश में दिया गया है, यानी मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए कैश, यानी उसके हाथ में 10 लाख की गड्डियां रखी गई हैं। जिनके परिवारजन घायल हुए हैं उनको कैश में 5 लाख रुपए की गड्डियां रखी गई हैं। और दोस्तों, ये तमाम बातें खुद रेलवे ऑफिसर ने स्वीकारा है कि लोगों को तत्काल राहत के नाम पे 5-5, 10-10 लाख रुपए की कैश में गड्डियां दी गई हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पे सोचने वाली बात यह है कि अगर 2023 के पुराने जो मुआवजे के नियमों की बात की जाए तो 2023 के नियमों के अनुसार आप मैक्सिमम सिर्फ 50,000 रुपए की ही आर्थिक मदद या कह सकते हैं तत्काल राहत के नाम पे आप सिर्फ 50,000 रुपए ही इन कैश किसी परिवार, किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। लेकिन आज उन्हीं नियमों का उल्लंघन करते हुए जिस तरीके से ये कैश बांटे जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आप ही हमें बताएं। भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने शनिवार रात की भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को दिल्ली के 3 अस्पतालों के शवगृहों के बाहर बड़ी मात्रा में नकदी वितरित की। प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए तक की नकदी की गड्डियां सौंपी गई। वहीं 2023 के दिशा निर्देश के अनुसार अनुग्रह राशि के वितरण को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार रेलवे तत्काल राहत के लिए केवल 50,000 रुपए ही नकदी दे सकता है। बाकी राशि का भुगतान चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर अन्य ऑनलाइन भुगतान विधियों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पे सोचने वाली बात तो यही है कि जब 2023 के नियम अनुसार ये बात लिखित में है कि आधिकारिक तौर पे आप किसी हादसे के बाद मात्र 50,000 रुपए ही इन कैश किसी को तत्काल राहत के नाम पे दे सकते हैं और बाकी की जो अन्य राशि है वो आप ऑनलाइन, आरटीजीएस या फिर नेफ्ट के थ्रू दे सकते हैं, फिर यहाँ पे रातों रात इतनी बड़ी मात्रा में 5-5, 10-10 लाख रुपए का कैश क्यों बांटा गया। रेलवे ने मरने वालों के परिवारों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और साधारण चोटों के लिए 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो कुल राशि है, यानी जो मृतक के परिवार को दी गई राशि, घायलों के परिवार को दी गई राशि, अगर इन टोटल अमाउंट को अगर हम जोड़े
तो करीब करीब 1.9 करोड़ यानी करीब करीब 2 करोड़ के अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है। और कब? उसी रात में, यानी उस रात में करीब 2 करोड़ रुपए बांट दिए गए। 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन उसी रातों रात हुआ। अब जरा आप सोच के देखिए कि उस वक्त की क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या लोगों के दिमाग में होगा। लोग ये सोच में पड़ गए होंगे कि हम अपने परिवारजनों के खोने के दुख को रहें या फिर इस छोटी सी कीमत को देख के अपने दिल को, अपने मन को बहलाते रहें। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने यह पुष्टि की कि सभी परिवारों को नगद में अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भुगतान का इंतजार किए बिना सभी को नगद राशि दी गई। जो लोग 10 लाख रुपए के पात्र थे उन्हें भी नगद राशि दी गई है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब उस रेलवे अधिकारी से यह पूछा गया कि भाई आप 2023 के नियमों का उल्लंघन करके इस तरीके की राशि का वितरण क्यों कर रहे हैं, तो रेलवे के अफसर कहते हैं कि यानी मैं उस मामले की जांच करके आपको बताऊंगा। यानी उस नियम के उल्लंघन पर भी रेलवे के अधिकारियों ने कोई भी सटीक टिप्पणी नहीं दी। वो इस मामले पे कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। रेलवे अधिकारी से यह भी पूछा गया कि क्या वितरण 2023 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है या किसी परिवार को 10 लाख रुपए नगद मिलना असामान्य है। उस पर भी उनका कोई जवाब नहीं आया। दिल्ली के बिजवासन में किराना दुकान चलाने वाले राजू कुमार ने बताया कि उनके चाचा प्रभु शाह को उनकी 24 वर्षीय बेटी बेबी कुमारी की हत्या के बाद 10 लाख रुपए नगद दिए गए। ये रकम रविवार सुबह 4 बजे लेडी हार्डिंग अस्पताल के शवगृह के बाहर सौंपी गई। उन्होंने इस मामले को लेकर कहा कि ये मामला जल्द से जल्द खत्म करने के लिए किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि उनके पति शाह अपनी बेटी के शव को बिहार के मोतिहारी स्थित अपने गृहनगर वापस ले जा रहे थे। तो वहीं शव सौंपे जाने से ठीक पहले शाह को रेलवे अधिकारी से पैसे लेते हुए एक तस्वीर भी दिखाई दी गई। अब दोस्तों इससे एक बात तो साफ हो गई है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ये जो भगदड़ मची थी, ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ था, कहीं ना कहीं इसमें जो मारे गए लोग हैं, जो घायल हैं, उन्हें इतनी इमरजेंसी में तत्काल राहत के नाम पे 5-5, 10-10 लाख रुपए की नगद कैश में ये जो गड्डियां दी गई हैं, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इतनी बड़ी अमाउंट में ये कैश फ्लो तो सिर्फ उस मामले को दबाने के लिए दिया गया है, या फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ 5-10 लाख की गड्डियां देके इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है, कह सकते हैं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, आखिर कब तक लोगों के जान की कीमत 5 या 10 लाख रुपए से तोली जाएगी। क्या ये जो 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इनकी जानों की कीमत मात्र 5 या 10 लाख रुपए थी। जो इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं एक के बाद एक, ये बेहद ही शर्मनाक है। सबसे पहले तो मोदी सरकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं इस घटना को लेके, ये बेहद ही सोचने का विषय है कि आखिर क्या नौबत आ गई थी कि आपको नियमों का उल्लंघन करके रातों ही रात में 2 करोड़ के ट्रांजैक्शन कर दिए, करीब करीब 5 से 10 लाख रुपए कैश नगद में गड्डियां आपको देनी पड़ गई। ऐसे क्या कारण थे जो नियमों का उल्लंघन करके इस तरीके के कैश को बांटने की जरूरत पड़ गई। जिस तरीके से दोस्तों मोदी सरकार में लोगों की जो जान की कीमत है वो 5 या 10 लाख रुपए तक सिमट कर रह गई है, और जिस तरीके से ये तमाम घटनाएं हमारी आंखों के सामने हो रही हैं, इन तमाम चीजों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।